नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 आपके पास में है प्रोबेबिलिटी। कि प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। उससे आगे वाला पार्ट है इसका प्रोबेबिलिटी का। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने को प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, किस तरह से प्रोबेबिलिटी पढ़नी है और कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो बहुत ही डिफरेंट है प्रोबेबिलिटी, कैसे पढ़ने हैं, कौन कौन से पार्ट है प्रोबेबिलिटी के। सबसे पहला आपके पास में है जिसको पढ़ना है, जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होगी आपके पास में, कुछ गिवन कंडीशंस होगी और कुछ फाइंड करनी होगी। तो पहला टॉपिक जो हमें यहाँ पे कवर करना है, दैट्स कॉल्ड अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, वन बाय वन तक हम सभी देखेंगे। पहले टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से पढ़ने हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सेकंड पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। की प्रोबेबिलिटी के अंदर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी इसको कहते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़नी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर भी आता है आपके पास में कि जब मोर देन वन आपके पास में इवेंट होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का रूल किस तरीके से लगाना होता है, ये हमें पढ़ना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है। फिर होता है अपने पास में इंडिपेंडेंट इवेंट, कि इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगे, ये भी इस मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी में ही आएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट किसको कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन में वन टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लिकेशन की प्रोबेबिलिटी का रूल क्या होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट किसको कहेंगे और इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, ये निकालना है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट किसको कहेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर या म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट किसको कहेंगे, ये भी हमारे पास में पढ़ना है, इसी के अंदर आएगा मल्टीप्लिकेशन और प्रोबेबिलिटी में। उसके बाद हमें पढ़ना है बायस थ्योरम। उसके बाद हमें पढ़ना है बायस थ्योरम, ये अच्छा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायस थ्योरम। एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर का आएगा और एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। उसके बाद आपके पास में रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें रैंडम वेरिएबल आपके पास में केवल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है उसका, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा रैंडम वेरिएबल में, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद आता है मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ये हमारे पास में बोर्ड से हट गया है इस बार के 2021 के अंदर। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएबल आपके पास में ये 2021 बोर्ड से हट गया है ना, आपके पास में ये 2021 बोर्ड से ये वाली वैल्यू हट गई है। ओके, तो इसको अपने को नहीं पढ़ना है, मतलब हमें केवल कहाँ तक पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक पढ़ना है। तो कुछ टॉपिक है जो हमें पढ़ने थे आपके पास में स्टूडेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी, रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर या म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट, बायस थ्योरम और रैंडम वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले अपन कुछ पहले एग्जांपल्स देखेंगे स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल करने के बाद फिर अपन एक्सरसाइज करेंगे 13.1। उससे पहले नहीं, एग्जाम्पल करने से क्या बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। ठीक है, देखते हैं आपके पास में चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले आपके पास में है कौन सी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसको कहना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि देखो कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की फाइंड करनी है, या फिर बी की गिवन है, ए की फाइंड करनी है। दो के बीच में कंडीशन पूछी जाएगी कि ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की फाइंड करो, या बी की गिवन है और ए की फाइंड करो। तो किस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो अपने को यहाँ पे देखना होगा। आई बात समझ में, कंडीशन गिवन होगी। सबसे पहले क्या करना होगा, मेक अ सेट फॉर ए एंड बी। ए और बी के लिए आपको एक सेट बनाने पड़ेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सेट फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड सेट फाइंड करनी है, एंड आल्सो फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है। पहले जो भी कंडीशन होगी ए और बी, उसके लिए सेट बनाने हैं। सबसे पहले एक सैम्पल स्पेस बनाएंगे, फिर दोनों के डिफरेंट डिफरेंट ए और बी कंडीशन जो भी होगी, जो भी कंडीशन है ए बी सी डी ई एफ, जो भी कंडीशन है उन दोनों के लिए सेट बनाने हैं। सेट बनाने के बाद दोनों की क्या करनी है, आपको प्रोबेबिलिटी बनानी है। फिर आपको फाइंड करना है का पी ए इंटरसेक्शन बी, ऑल्सो फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी। आपको पी इंटरसेक्शन बी एक आपके पास में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फिर आपको फाइंड करना है पी ए बाई बी। ए बाई बी फाइंड करना है। ए बाई बी का मतलब आपके पास में ए फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू बी, और बी बाई ए का मतलब बी फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू ए। पी ए बाई बी फाइंड करना है, ए फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू बी, और बी फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू ए, दैट इज पी ए बाई बी और पी बी बाई ए। अब आपके पास में क्या है, देखो अगर स्टूडेंट्स ए फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू बी, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ए फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी तो गिवन है और ए आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी यूज़ करेंगे। और इसका अगर रिवर्स फाइंड करना है, बी बाई ए फाइंड करना है, तो अपन करेंगे पी बी बाई ए। तो ए इंटरसेक्शन बी तो एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर में किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, ए की, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, बी की। ये हमें यूज़ करना है फॉर्मूले दोनों के लिए। ए फाइंड करना है तो ये, और बी फाइंड करना है तो ये। ठीक है, चलते देखें कुछ एग्जाम्पल है आपके पास में। एग्जाम्पल 2 है, एक फैमिली हैज़ द 2 चिल्ड्रन। एग्जाम्पल सेकंड है पेज नंबर 534 पे। अ फैमिली हैज़ द 2 चिल्ड्रन,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ द चिल्ड्रंस आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। समझना, एक फैमिली के अंदर दो चिल्ड्रन है, तो दो चिल्ड्रन होने का सैम्पल स्पेस बनाना है पहले तो। सैम्पल स्पेस एस, दोनों बॉयज हो सकते हैं, दोनों एक बॉय एक गर्ल हो सकता है, एक गर्ल एक बॉय हो सकते हैं, दोनों गर्ल हो सकती है, दैट इज सैम्पल स्पेस ऑफ टू चिल्ड्रन। फिर क्या क्या रखता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट द बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, दोनों के बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बतानी है। तो ए हमने नाम दे दिया पहली प्रोबेबिलिटी का, बोथ ऑफ बॉय, बोथ ऑफ देम आर बॉय, दोनों बॉय होंगे, ये हमें फाइंड करना है। और गिवन क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम, उनमें से एक बॉय होगा, वो आपको गिवन है, बी गिवन है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो देखो सबसे पहले ए में फाइंड करना है, ए का नाम कुछ भी रखते थे, सी डी भी रख सकते थे, बोथ ऑफ देम इज बॉय, ये तो गिवन है, क्वेश्चन में लिखा हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बोथ ऑफ चिल्ड्रन बॉय, ये तो आपके पास में फाइंड करना है। और गिवन क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, ये गिवन है, ये तो आपके पास में क्या है, ये गिवन है। और ये क्या, ये क्वेश्चन मार्क है, ये स्टूडेंट्स आपको फाइंड करना है। तो ये गिवन है और ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, सैम्पल स्पेस बना दिया एस, ये सैम्पल स्पेस एस बना दिया। फिर बोथ ऑफ देम इज बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोथ ऑफ देम इज बॉय होने का सेट क्या बनेगा, ए बी बी, ये सेट क्या बनेगा बी बी। और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, तो क्या बन सकता है, मिनिमम एक बॉय होना चाहिए, दोनों बॉय होंगे तो चलेगा, तो एक गर्ल बॉय हो सकता है, बॉय गर्ल हो सकता है और बॉय बॉय, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। और इसका मतलब क्या हो गया, बोथ आर द बॉय। अब क्या करना था, पहले हमने ये सीखा था कि दोनों के लिए सेट बना दिया, सेट बना दिया, अब दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दो, बी की प्रोबेबिलिटी और ए की प्रोबेबिलिटी। ओके, आप इंटरसेक्शन भी निकाल दो, इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, बी आएगा। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वन है, आउट ऑफ कितनी, सैम्पल स्पेस में कितने थे, वो टोटल होता है 4, तो 1 of 4। पी बी जरूरत पड़ेगी तो पी बी की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, पी बी की 1 2 3, दैट इज पी बी इज इक्वल्स टू कितना 3/4। और पी ए निकालना है तो कितना हो जाएगा 1/4, जिसकी जो पी ए की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ए निकालना है बी के रेस्पेक्ट में, तो पी ए बाई बी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ए पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था, पी की प्रोबेबिलिटी 1/4 और बी की कितनी 3/4, दैट्स 1/3 इज योर आंसर। ठीक है, चलते हैं, देखो एक और एग्जाम्पल है 3, है ना। एग्जाम्पल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं पहले कि आपको ज़रा कंसेप्ट समझ जाए, आप उसको फेमिलियर हो जाए, उस जो चीज़ें फाइंड करनी है उससे फेमिलियर हो जाए। ठीक है, 10 कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 10 placed in a box mixed up thoroughly and then one card is drawn randomly, एक कार्ड निकाला गया, if it is a known that the number on the card is more than 3, ये हमें पता है कि नंबर ऑफ कार्ड कितना आ रहा है, मोर देन 3 आ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इन द इवन नंबर। एक आपके पास में 10 कार्ड है 1 से लेकर 10 तक, तो सैम्पल स्पेस हो गया स्टूडेंट्स अपना एस इज इक्वल्स टू 1 to 10। अब क्या करना है, उनको मिक्सअप कर दिया और अपने पास में इफ़ इट इज़ नो दैट, हम जानते हैं गिवन है क्या है, वन ऑफ देम तक वन कार्ड इज ड्रॉन इज द नंबर मोर देन 3, मतलब ए तो हो गया, नंबर इज मोर देन 3, 3 से ज़्यादा तो सेट क्या बनेगा 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, और आपके पास में बी क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर आपके पास में ये है, तो क्वेश्चन ये कहता है हम जानते हैं ये तो इसका मतलब हो गया कि ये तो हो गया गिवन और ये करना है फाइंड, तो बी का सेट बना देते हैं इवन नंबर का 2 4 6 8 10 का। अब क्या करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज इवन, मतलब बी फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पी बी बाई ए इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ये लगेगा फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, ए की कितनी हो जाएगी 7/10, क्योंकि ए कितना है, ये आपके पास में कितना ई हो गया, दैट इज 7/10। इंटरसेक्शन कौन सा था, इन दोनों का इंटरसेक्शन 4 6 8 10, दैट इज 2/5। बस फॉर्मूला लगाना है आपके पास में, पी बी बाई ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए 2/5 और 7/10, दैट इज 4/7 इज योर आंसर। मतलब एक कंडीशन स्टूडेंट्स गिवन होगी और एक अपने को फाइंड करनी है, एक कंडीशन गिवन है और एक फाइंड करनी है। गिवन आपके पास में जो है वो डिनोमिनेटर में रहेगी और फाइंड करने वाली कंडीशन ऊपर रहेगी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन प्रोबेबिलिटी तो सबकी निकालनी है, डिवाइड में क्या आ जाएगी, जो गिवन कंडीशन है उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, तो आपके पास में इस तरीके से है। एक और एग्जांपल है, इन स्कूल देयर आर 100,000 स्टूडेंट्स, देखो एक स्कूल है जिसके अंदर 1000 स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ विच जिसमें से 430 आर गर्ल्स, 430 गर्ल्स है। इट इज़ नाउन दैट आउट ऑफ 430 आपके पास में 430 में से 10% गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12, 10% जो गर्ल है 430 की वो 12th क्लास में स्टडी कर रही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट chosen randomly study in the 12th class given that the chosen student is a girl? What is the probability that the student chosen random study in the class 12th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर दिया हुआ है आपके पास में गिवन दैट द chosen स्टूडेंट इज अ गर्ल, क्या सिलेक्ट करना है, गर्ल को सिलेक्ट करना है। समझना, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, थाउजेंड्स, नंबर ऑफ गर्ल कितने हैं 430,
ट्वेल्थ क्लास में कितनी है 43 गर्ल्स, 10% ऑफ 430 43 गर्ल्स। अब समझना ए क्या है, ए इज अ आपके पास में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज रैंडमली सिलेक्टेड क्लास 12, स्टूडेंट सिलेक्टेड फ्रॉम क्लास 12 इज योर ए। आपके पास में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इज अ गर्ल, आपके पास में ये गिवन है आपके पास में, तो इसका नाम ए रखा था, इसका नाम अपन बी भी रख सकते थे। और आपके पास में गिवन क्या है, द इफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, ये आपको गिवन है। ये तो आपके पास में फाइंड, देखो समझते हैं वापस क्वेश्चन को, बताए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स इज चूजन एट द रैंडम फॉर क्लास 12। ओके, और गिवन आपके पास में क्या है, चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, गर्ल को सिलेक्ट करना है, ये तो आपको गिवन नाम दे दिया है। और ये आपके पास में क्या है, फाइंड करना है। इज द स्टूडेंट इज अ क्लास ऑफ 12, ये आपको फाइंड करना है और ये गिवन है। तो आपके पास में फाइंड ये करना है, बी फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना है, पी बी बाई ए। तो ए कितना है, ए कौन है 430, को टोटल गर्ल्स कितनी है 430, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 430 आफ्टर 1000। फिर बी कौन है, इट इज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स है, ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स में आपके पास में क्या है, ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स फाइंड करना है, पी बी फाइंड करना है। तो हमने कहा कि आपके पास में इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन है 10% ऑफ 43, टोटल गर्ल्स में से 10% किस में है, ट्वेल्थ क्लास में है। तो ट्वेल्थ क्लास 10% ऑफ 43, 430, तो 43 हो गया उसका कॉमन, समझना 10% ऑफ गर्ल है, क्योंकि ए में कौन है गर्ल, बी में कौन है ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट, तो कॉमन कौन होगा, ऐसी गर्ल जो ट्वेल्थ क्लास में पढ़ती है, दैट इज अ कॉमन पार्ट। भाई ए कौन है गर्ल कैंडिडेट, बी कौन है ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स, तो कॉमन कौन हो गया, कॉमन वो हो गया गर्ल्स जो कि ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रही है, वो कितनी है 10%, दैट इज 43। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 43/1000। तो पी बी बाई ए कितना हो गया, दैट इज पी बी बाई ए, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, दैट इज 43/1000 डिवाइडेड बाई 430/1000, दैट इज 1/10, 1/10 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 1/10 आपका हो जाएगा आंसर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या कहता है, फिफ्थ एग्जाम्पल में पढ़ते बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। फिफ्थ क्या कहता है, अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाइस को 3 टाइम थ्रो किया गया तो कितने आउटकम्स होंगे 216, 216 लिखने की सारी जरूरत नहीं है, ठीक है। ए इज ए इवेंट इज डिफाइंड इन द बिलो, ए क्या है 4 ऑन द थर्ड थ्रो, ए है इज 4 ऑन द थर्ड थ्रो, ए आपके पास में 4 ऑन द थर्ड थ्रो पे क्या आना चाहिए 4 ऑन द थर्ड थ्रो, है ना, थर्ड थ्रो पे आपके पास में 4 आना चाहिए। और बी क्या कहता है 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड, ये कह रहा है कि 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड, आपके पास में पहले डाइस के ऊपर 6 आना चाहिए, दूसरी डाइस के ऊपर कितना आना चाहिए 5। और आपके पास में ए क्या कह रहा था 4 ऑन द थर्ड डाइस के ऊपर जब थर्ड थ्रो करेंगे आपके पास में थर्ड थ्रो करेंगे आप, तो उसके बाद में उसके ऊपर 4 आना चाहिए। स्टार्टिंग के दो वेरी कर सकते हैं। तो देखो ए कौन होगा, सैम्पल स्पेस आपके पास में 1 1 1 1 1 2 3 ऐसे ऐसे कहाँ तक 216 तक, सारे नहीं लिखने। ए में कौन है 4 ऑन द थर्ड थ्रो, फोर कब आएगा जब स्टार्टिंग के दो कुछ भी हो सकते हैं 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 ऐसे 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 जितने भी होंगे सारे अपन ने लिख दिए एक वाले ये। और लास्ट कौन होगा, लास्ट आपका ये होगा 6 6 4, ठीक है, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। बी में कौन है 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5th ऑन द सेकेंड, फर्स्ट के ऊपर फिक्स 6 हो गया और सेकेंड के ऊपर भी फिक्स हो गया, बचा कौन 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि स्टार्टिंग के दो तो क्या हो गए फिक्स हो गए। बी के अंदर हो गए 6 इवेंट 1 2 3 4 5 और 6, ए के अंदर बहुत सारे और एस के अंदर भी 216 है। ओके, तो इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं। अब अपने को क्या निकालना है, फाइंड करना था आपके पास में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की फाइंड करनी है, मतलब आपको फाइंड करना है ए बाई बी, तो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी आप कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का कौन पार्ट, ए और बी में देखो ए में कौन है लास्ट में कौन है 4 है, वो सारा ए है। तो बी के अंदर लास्ट में 4 कौन है, ये ना 6 5 4, तो आपके पास में पी बी हो गया, आपके पास में पी बी की प्रोबेबिलिटी तो होगी 6/216। इंटरसेक्शन में कौन है 6 5 4, दैट इज 1/216। पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया, पी बी 6/216 हो गया, पी बी हो गया 1/216, ठीक है। अब आपको निकालना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो यानी यू गेट द आंसर, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आंसर आ जाएगा। देखो सिक्स क्या कहता है, अ डाइस इज थ्रो ट्वाइस, तो 36 आउटकम्स हो गए। सम ऑफ द नंबर इज अपेयरिंग ऑन द ऑब्जर्व इज 6 टू बी 6, सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग ऑन द ऑब्जर्व इज टू बी 6, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपेयर्ड एटलीस्ट वंस, है ना। टोटल आउटकम्स तो हो गए स्टूडेंट्स 36, ठीक है। ए क्या है, ए का नाम क्या है, सम ऑफ द नंबर इज 6, ये तो हो गया गिवन, सम ऑफ द नंबर इज 6 ये तो हो गया गिवन।
व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर ऑन द एटलीस्ट वन, एक बार 4 आना चाहिए आपके पास में। ओके, तो सम ऑफ नंबर इज 6, तो ए का सेट बन गया 5 1 1 5 2 4 4 2 और 3 3, तो प्रोबेबिलिटी होगी 5/36। 4 क्या है? 4 इज अपीयर एटलीस्ट वंस। बी क्या है? 4 अपीयर एटलीस्ट वन। बी आपके पास में क्या है? 4 अपीयर एटलीस्ट वन, आपके पास में कम से कम एक बार 4 आना चाहिए, तो क्या होगा? 4 1 1 4 4 2 2 4 4 6 6 4 4 3 3 4 4 4, ये आ गए 4 5 और 5 6, आपके पास में ये टोटल हो गया 11। तो पी बी कितना हो गया? 11/36। फाइन क्या करना है? फाइन आपको यही करना है कि नंबर 4, तो मतलब पी बी बाय ए फाइन करना है। तो बी की प्रोबेबिलिटी होगी 11/36, इंटरसेक्शन हो गया 2 4 और 4 2, और आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/36। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 2/36 अपॉन 5/36, तो 2/5 आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर। ओके, ए निकालना था। अभी देखो ए क्या था? सम ऑफ द नंबर इज 6, और बी क्या था? 4 अपीयर ऑन द वंस। ओके, तो ये आपके पास में फाइन करना है, तो बी फाइन करना है। पहले कॉमन देख लेंगे, कॉमन कौन आ रहे हैं? 2 एलिमेंट आ रहे थे, 2/36 कॉमन की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी 11/36, और ए की निकालनी है विथ रेस्पेक्ट टू बी। ओके, कंडीशन प्रोबेबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू निकलती है, ये बात ध्यान रखेंगे सर, नहीं तो बी की तो निकाली गई थी ना, ए के रेस्पेक्ट में बी की निकालनी, इसलिए बी बाई ए यूज़ किया, नहीं तो बी की तो ये होगी ना, बी की तो निकाल सकते हैं, ये बी की कितने काउंट कर लो, दैट इज आपके पास में ये होगी 11/36, हमारा आंसर हो जाता है। नहीं, ए के रेस्पेक्ट में बी की निकालनी है, तो यही तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी कहती है, दैट इज कितना हो गया? वैल्यू पुट की 2/36 अपॉन 5/36, तो 2/5 आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आपके पास में, देखो 7 क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज के अंदर भी आएगा। 7 क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। क्या कहता है? कंसीडर एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करना है, समझना, पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इफ द कॉइन इज शो हेड, अगर कॉइन शो हेड करता है तो टॉस इट अगेन, अगेन टॉस करो। बट इफ इट शो टेल, भाई टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा, हेड आता है तो अगेन टॉस करना है, और टेल आता है तो एक डाइस को थ्रो करना है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाइस शो द नंबर इज ग्रेटर देन 4। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाइस शो द नंबर इज ग्रेटर देन 4 इज गिवन फॉर गिवन दैट देयर इज अ टेल एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल है, ये तो आपको गिवन है, और आपके पास में एटलीस्ट वन टेल है, ये तो हो गया गिवन है। और फाइंड करना है आपके पास में, क्या फाइंड करना है? कि नंबर इज ग्रेटर देन 4 ऑन द डाइस, डाइस के ऊपर जो नंबर है वो 4 से बड़ा होना चाहिए, और डाई एटलीस्ट एक बार आपके पास में क्या होना चाहिए? शो करना चाहिए, किसको? टेल को, ये आपके पास में शो करना है। ठीक है, तो नंबर इज ग्रेटर देन 4, एक कंडीशन तो ये हो गई, ये आपको शो करना है, और गिवन क्या है? एटलीस्ट वन टेल। तो देखो दो कंडीशन हो गई, ए का नाम रखा एटलीस्ट वन टेल, तो वन टेल आपके पास में एटलीस्ट वन टेल का नाम ए रखा, और बी का नाम क्या रखा? नंबर इज ग्रेटर देन 4। अब देखो अपने को बनाना कैसे, डायग्राम कैसे बनाना, देखो इस डायग्राम को समझना स्टूडेंट्स। क्या कहता है? सबसे पहले एक कॉइन था, इसको टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हेड आता है, तो आपको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपको हेड आता है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हेड आता है तो आपको क्या करना है? वापस इसको टॉस करना है, तो वापस टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, या फिर टेल आता है तो कह रहा है डाइस को थ्रो करो, तो डाइस थ्रो करेंगे तो कितने आउटकम्स बनेंगे? 6, ये 6 आउटकम बन गए। अब क्या करना है? देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, डायग्राम समझ में आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है पहले कॉइन को टॉस करो, हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से एक आएगा। हेड आएगा तो वापस टॉस करना है, और टेल आएगा तो आपको क्या करना है? डाइस थ्रो करनी है। टेल आएगा तो डाइस थ्रो करनी है, तो टेल आएगा तो 6 आउटकम बन जाएंगे, तो डाइस थ्रो करनी है। अब देखो लिखना कैसे, कॉइन को थ्रो करते तो प्रोबेबिलिटी होती है हेड आने की 1/2 और टेल आने की 1/2, तो 1/2 हो गई। अब 1/2 प्रोबेबिलिटी वापस किस में डिवाइड होगी? 1/4 और 1/4 में। हेड आने की 1/4 होगी, टेल आने की 1/4 होगी, क्योंकि ये 1/2 डिवाइड करो वापस दो में, तो 1/4 होगी। तो ये इवेंट हेड हो गया, ये हो गया एच और एच, क्योंकि दो हेड आ गए, ये क्या होगा? एच और टेल, ये एच और ये टेल, ये हो गया हेड टेल। इधर देख लेते हैं, इधर हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी? ये 1/2 थी, 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 और 1/12 क्या हो जाएगा? टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 और टेल 6। अब देखो क्या था, चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। ये क्या था? एटलीस्ट वन टेल, तो एटलीस्ट वन टेल कहाँ कहाँ आ रहा है? ठीक है, एटलीस्ट वन टेल आ रहा है आपके पास में हेड टेल में, ये और 6 की 6 ये, तो 7 कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर एटलीस्ट वन टेल आ रहा है। और बी कौन है? नंबर इज ग्रेटर देन टू 4, 4 से ज़्यादा नंबर कहाँ कहाँ आ रहा है? तो 5 और 6 दो में आ रहा है, 5 और 6 के अंदर 4 से ज़्यादा नंबर आ रहा है, तो 5 और 6 के अंदर ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास में पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी? पी ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पी ए कौन है? पी ए आपके पास में ये रहा 2 3 4 5 6 7,
तो 7 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, एक तो हो गया आपके पास में कितनी, एक तो होगी इसकी तो प्रोबेबिलिटी कितनी, एक फर्स्ट वाले हेड टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस हेड टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड टेल की प्रोबेबिलिटी है आपके पास में कितनी 1/4 प्लस 1 2 3 4 5 6/12, तो 1/4 प्लस 6/12, 1/4 प्लस 6/12 जिसको क्या कर सकते हैं 1/2 कह सकते हैं, तो 1/4 प्लस 1/2 करेंगे तो 3/4 आ गई आपके ए की प्रोबेबिलिटी। बी में कौन है, दो इवेंट है, कौन से T5 और T6, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/12 1/12 दैट इज 2/12, तो 1/6 आ गई। क्या निकालना था, बी निकालना था, तो विथ रेस्पेक्ट टू ए तो पी बी बाई ए यूज़ किया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए दैट इज 1/6 अपॉन 3/4 कट जाएगा आपके पास में, दैट इज 2/9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे आपके पास में कुछ एग्जाम्पल्स जिसको हमने किया। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। 13.1 की एक्सरसाइज देखेंगे स्टूडेंट्स, वही काम करना है जो हमने अभी किया है। 13.1 की एक्सरसाइज देखो कि एक्सरसाइज में अपने को क्या करना है। 13.1 की एक्सरसाइज, गिवन दैट ई एंड एफ, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ई और एफ दो इवेंट है, पीई आपको दे रखा है, बहुत सिंपल सा, पी दे रखा है 0.6, पी एफ दे रखा है 0.3, इंटरसेक्शन भी आपको दे ही रखा है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड करना है पी ई बाई एफ, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे, ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ 2.2/3 2/3, आपके पास में ये 0.2/6 दैट इज 1/3, तो आपके पास में ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सारी वैल्यू गिवन है, सब रेडीमेड है, वैल्यू पुट करो आंसर पाओ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूट ए बाई बी, पी ए दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, ए बाई बी फाइंड करो, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ए बाई बी फाइंड करो, अरे भाई फॉर्मूले में वैल्यू 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 पुट करो रे, तो 16/25 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 क्या कहता है, इफ पी ए इज इक्वल्स टू 0.8, पी ए कितना है स्टूडेंट से 0.8 है, ओके, पी बी 0.5 है, ए बाई बी 0.4 है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो। भैया सब कुछ आपके पास में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर दो, फॉर्मूले का यूज़ कर लो, ए इंटरसेक्शन बी बेचारा बचेगा, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ए बाई बी फाइंड करना है, ए बाई बी फाइंड हो गया, ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी आपके पास में क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू पुट कर दो, ए यूनियन बी निकल जाएगा। ओके, यूनियन का फॉर्मूला होता था ना, याद हो तो, पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी दैट्स यूनियन, तो वो यूनियन निकल जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में फोर्थ क्वेश्चन, सब ऐसे ही क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ए यूनियन बी आपके पास में फाइंड करना है, पी बी 5/13 है, ए बाई बी कितना है 2/5 है, ओके, ट्वाइस ऑफ पी ए इज इक्वल्स टू पी बी है, तो पी ए इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ पी बी हो गया, पी बी की वैल्यू आपके पास में 5/13 पुट करेंगे तो वैल्यू निकल जाए। बस फाइंड क्या करना था, यूनियन, फॉर्मूला लगा दो यूनियन का, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 9/26, तो 9/26 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ देखो, पी ए कितना है 6/11 दे रखा है आपको, पी बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, आपके पास ए यूनियन बी दे रखा है, इंटरसेक्शन फाइंड करो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला लगा दो, इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे आपके पास में, तो भी आपके पास में, तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको खुद को करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपके सामने है। सिक्स क्वेश्चन से आपके पास में देखो, क्वेश्चन थोड़े से वो जो अपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले शुरू हो जाते हैं। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, आपके पास में तो 8 आउटकम्स हो गए, सीधी बात ये है। ई और एफ दो दो इवेंट दे रखे, ई क्या है, हेड ऑन द थर्ड टॉस के ऊपर हेड आना चाहिए, थर्ड टॉस के ऊपर हेड आना चाहिए, वो तो कह रहा है आपके पास में ई है, तो थर्ड टॉस के ऊपर हेड ऑन द थर्ड टॉस, और आपके पास में एफ क्या है, हेड ऑन द फर्स्ट टू टॉस। एफ आपके पास में कह रहा है कि फर्स्ट टू टॉस पे हेड आना चाहिए, तो दो टॉस पे हेड आएगा तो दूसरे के ऊपर हेड हो सकता है, दो टॉस पे आपके हेड होगा तो आपके पास में तीसरे के ऊपर टेल हो सकता है, तो एफ की कंडीशन होगी 2। ठीक है, ई की कंडीशन देखो, ई क्या कह रहा था, हेड ऑन द थर्ड टॉस के ऊपर हेड होना चाहिए, हेड ऑन द थर्ड टॉस के ऊपर हेड होना चाहिए, तो थर्ड टॉस के ऊपर हेड होगा तो क्या हो जाएगा के पास में, हेड ऑन द थर्ड टॉस। देखिए स्टूडेंट्स, हेड ऑन द थर्ड टॉस है तो आपके पास एक कंडीशन तो ये रहेगी, एच वाली, थर्ड टॉस के ऊपर हेड है, या फिर क्या रहेगी, इसके आगे और कंडीशन रहेगी स्टूडेंट्स, इसके आगे और कंडीशन रहेगी आपके पास में, देखो कौन सी रहेगी, कि स्टार्टिंग के दो टॉस पे कुछ भी हो सकता है, थर्ड टॉस पे हेड लाना है तो कॉमा टी एच रहेगा, कॉमा एच रहेगा, तो आपके पास में थर्ड टॉस के ऊपर हेड है तो ऐसा हो सकता है, या फिर टी और एच रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब सारी इसके अलावा भी ये 3 कंडीशंस आएगी। ओके, अब क्या करना है, ई आ गया आपके पास में, हेड ऑन थर्ड टॉस हो गया, एफ हो गया आपके पास में, स्टार्टिंग के दो टॉस पे हेड होना चाहिए, तो ई आपके पास में
इंटरसेक्शन निकाला तो इंटरसेक्शन कौन आएगा, एच 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 इसमें भी है, दैट इज़ वन कंडीशन। तो 1/8 जो होगा आपके पास में दैट इज इंटरसेक्शन, और एफ कितना हो जाएगा 2/8। आपको क्या निकालना है, E/F निकालना है। तो P E/F इज इक्वल्स टू P E/F निकालना है। तो P E/F निकालना आपके पास में, तो आप निकाल सकते हैं E/F। E/F कैसे निकालोगे, P E/F इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कितना 1/8 अपॉन ये कितना दैट इज 2/8। तो 1/8 मल्टीप्लाई दैट इज 8/2 कट जाएगा, दैट इज 1/2 आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में क्या करना है, 6 के अंदर रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको ऐसे ही करने हैं, 7 के अंदर भी ऐसा ही है, 8 के अंदर भी ऐसा ही, पर 8 और देख लेते हैं। अ डाइस इज थ्रो 3 टाइम्स, एक डाइस को 3 टाइम आपके पास में आपने इसको थ्रो किया है, तो वही आपके पास में 216 आउटकम्स होंगे, ऐसा एग्जाम्पल भी किया अपन ने। E4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, ई क्या कह रहा है 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, तो थर्ड टॉस से 4 आना चाहिए, जैसा कि अपने पास में एग्जाम्पल डॉट 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 यहाँ तक सारे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टोटल कितने होंगे, टोटल 216, ठीक है। तो आपके पास में ये हो जाएंगे। एफ कितना है, एफ क्या कह रहा है, एफ ये कह रहा है 6 and 5 अपीयर रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट टू टॉस, 6 और 5 आने चाहिए, तो बाद में कौन हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 5 और 6 तो क्या है आपके पास में फिक्स है। क्या फाइंड करना है आपके पास में, E/F फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले ये E है, ये F है, ठीक है। तो F की प्रोबेबिलिटी आपके पास में जरूरत पड़ेगी, तो F की प्रोबेबिलिटी को काउंट करते हैं 6/216। वैसे E की प्रोबेबिलिटी भी काउंट कर रखी है, पर इसकी जरूरत नहीं है। ओके इंटरसेक्शन कौन है, इंटरसेक्शन है 654, दैट इज आपके 1/216। E/F का फॉर्मूला लगा दिया 1/216 और 6/216 दैट इज 1/6, तो 1/6 इज योर आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या कहता है, 9 क्वेश्चन है। जैसे कि अपन ने आपके पास में 2 फैमिली मेम्बर्स 2 बच्चों के क्वेश्चंस किया था, वैसे ही आपके पास में है कि मदर फादर और सन 3 स्टूडेंट 3 आपके पास में लोग हैं। मदर फादर और सन लाइन ऑफ एट अ रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, एक फोटो हो रही है तो उनको खड़ा करना है, तो आपके पास में उनको अगर स्टैंडिंग करना है फैमिली फोटो के लिए, तो कितनी तरीके से हो सकता है। देखो मदर फादर सन, फादर मदर सन, सन मदर फादर और सन फादर मदर, क्या है कंडीशन आगे और भी कुछ है, पढ़ते हैं। मदर फादर सन लाइन ऑफ रैंडम फैमिली पिक्चर्स, ई सन ऑन द वन एंड और एफ है फादर इन द मिडल। देखो ई क्या कह रहा है, सन ऑन द वन एंड पे सन होना चाहिए, तो सन यहाँ हो सकता है, मदर फादर, सन यहाँ हो सकता है, फादर मदर, सन यहाँ हो सकता है, मदर फादर, और सन यहाँ हो सकता है, फादर मदर। तो ये कंडीशन होगी कि सन एक एंड पे सन होना चाहिए, तो या तो ये 2 कंडीशन और ये 2 कंडीशन ये होगी जिसमें सन वन एंड पे होगा। एफ क्या है, फादर इन द मिडल, मिडल में फादर होगा तो फादर यहाँ हो सकता है, फादर यहाँ हो सकता है, 2 कंडीशन होगी मिडल फादर की। E/F फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन में कौन है, देखो दोनों का इंटरसेक्शन में कौन है, दोनों का इंटरसेक्शन में आपके पास में हो रहा है, तो MFS SFM आपके पास में है, तो इंटरसेक्शन 2 रहे तो 2/6, टोटल कंडीशन 6 है, 2/6। एफ कितना हो रहा है, दैट इज आपके पास में अगेन 2/6, तो कट के कितना हो जाएगा 1 इज योर आंसर। ओके चलते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ। 10 क्वेश्चन क्या कहता है, 10 क्वेश्चन ये कह रहा है अ ब्लैक एंड रेड डाइस इज रोल, एक ब्लैक और रेड डाइस, देखो कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपको नंबर से मतलब होता है। फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी और ऑपरेटिंग द सम इज ग्रेटर देन 9, सम कितना होना चाहिए 9 से ज़्यादा, ये आपको फाइंड करना है, और गिवन क्या है ब्लैक डाई रिजल्ट इज 5, तो आपके पास में ब्लैक डाई का रिजल्ट है, ठीक है। आउटकम हो गया 36, आपके पास में ए क्या है, ए आपके पास में गिवन है, दैट इज द सम इज ग्रेटर देन टू 9, सम ग्रेटर देन 9 कब होगा 5 5 5 6 6 6 और 6 5 होगा, सम ग्रेटर देन 9 हो जाएगा। और बी क्या कहता है आपके पास में, ब्लैक डाइस शो द 5, कुछ भी हो सकती है पहले दूसरी, 5 होगी तो 5 1 5 2, दूसरी टाइप 1 2 3 4 और 5 और 6 शो करेगी दूसरी डाई, पहले डाई 5 शो करी फिक्स हो गया, तो दूसरी क्या शो करेगी 1 2 3 4 5 6। फाइंड क्या करना है आपके पास में, फाइंड करना है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम इज ग्रेटर देन 9, मतलब A/B फाइंड करना है। तो बी की जरूरत पड़ेगी 6/36, इंटरसेक्शन अपने पास से निकालना 5 5 और 6 5, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 2/36, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी दैट इज 2/36 अपॉन 6/36 दैट इज 1/3 इज योर आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखो स्टूडेंट्स 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, ओके सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही है, आप इसको पढ़ सकते हो। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन दैट द 2 नंबर्स इज अपीयरिंग ऑन द थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, ये आपको गिवन है कि 2 डाइस के ऊपर नंबर आपके पास में जो नंबर आ रहा है वो डिफरेंस है, ये तो गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट सम ऑफ नंबर ऑफ डाइस इज 4, ये आपको फाइंड करना है।
सम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ये तो फाइंड करना, ठीक है। ई क्या हो गया, टू है तो 36 टोटल आउटकम्स हो गए। ये क्या है, सम ऑफ नंबर इस आपके पास में 4, तो 4 कब होगा, 1 3 3 1 और 2 2, ये तो हो गया 4। एफ क्या है, डाइस शो द डिफरेंट नंबर, डाइस क्या करेगी, डिफरेंट नंबर को शो करेगी, डाइस शो द डिफरेंट नंबर आपके पास में ये, तो डिफरेंट नंबर कितने हो जाएंगे, 1 3 3 1 1 2 1 1, तो देखो डबलेट कितने होंगे, डबलेट होते हैं 6 डबलेट होंगे 36 आउटकम्स में से, डबलेट का मतलब 1 1 1 2, देखो डबलेट किसको कहेंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5, ऐसे 6 हटा दो तो कितने बचे, 30 बचे, ठीक है। तो आपके पास में कॉमन कौन होगा, 1 3 और 3 1, इसकी प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, 2/36, पी एफ कितना हो जाएगा, 30/36, क्योंकि टोटल कितने हो जाएंगे, ये 30 आउटकम्स हो गए, 30/36 ये हो गया। फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, तो 2/36 अपॉन 30/36 दैट इज 1/15, 1/15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, देखो 15 क्वेश्चन जो जैसा कि अपन ने एक एग्जाम्पल किया था वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें पहले डाई है, उसमें पहले कॉइन था, इसमें पहले डाई है। कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग अ डाइस, एक डाइस को थ्रो करो, इफ द मल्टीपल 3 इज कम, अगर 3 का मल्टीपल आता है, थ्रो द डाइस अगेन, तो 3 को अगेन तो डाई थ्रो करो, इफ एनी द नंबर्स टॉस इज कॉइन, कॉइन को टॉस करो, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, कॉइन शो टेल, कॉइन टेल शो करना चाहिए, ये तो फाइंड करना है, और गिवन क्या है, एटलीस्ट 1 डाई शो 3, डाई तो 3 शो करनी चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम एक 3 शो करना चाहिए, और कॉइन क्या शो करना चाहिए, टेल। देखो क्वेश्चन को समझना, एक डाई को थ्रो करो, डाई को थ्रो किया हमने, अगर आपके पास में 1 2 3 आता है, मल्टीपल ऑफ 3 आता है, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब या तो 3 आता है या क्या आता है, 6 आता है, या तो 3 आता है या क्या आता है, 6, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब या तो 3 आता है या 6 आता है, तो क्या थ्रो कर दो, डाइस थ्रो कर दो, अदरवाइज आप क्या थ्रो करो, कॉइन थ्रो करो। तो 1 पे वापस कॉइन थ्रो करेंगे, 2 पे वापस कॉइन थ्रो करेंगे, 4 पे वापस कॉइन थ्रो करेंगे, 5 पे, ये तो हो गया आपके पास में कॉइन वाले, और डाइस वाले कितने, 3 और 6 पे आपके पास में डाइस थ्रो करनी है, तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1H 1 टेल, 2H 2 टेल, इसको लिखेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, इसको 4H 4 टेल, इसको 5H 5 टेल, और इसको 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। देखो क्वेश्चन क्या रखा था, ये क्या है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट कॉइन शो टेल, कॉइन टेल शो करना चाहिए, तो कॉइन शो आपके पास में क्या है, टेल शो कहाँ कर रहा है, ए इवेंट बना देते हैं जिसके अंदर टेल आता है, टेल कहाँ का आ रहा है, 1, आपके पास में टेल कहाँ का आ रहा है, देखो एक के अंदर कौन, कॉइन शो टेल, टेल कौन शो कर रहा है, कॉइन शो टेल, टेल कहाँ आ रहा है, 1 टेल आ रहा है, 2 टेल आ रहा है, और 4 टेल आ रहा है, 5 टेल आ रहा है, ये तो हो गया आपके पास में एक इवेंट, ठीक है। अब बी कौन है, गिवन दैट क्या गिवन है, एटलीस्ट 1 डाई शो 3, मिनिमम एक डाई शो 3 करनी चाहिए, तो 3 वाली 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3, और इसमें से आपके पास में क्या आ जाएगा 6 3। देखो तो हमने यहाँ पे नीचे इवेंट बना रखे, इवन का नाम रखा हमने कॉइन शो टेल, टेल आपके पास में 1 टेल 2 टेल 4 टेल और 5 टेल, ये तो हो गए टेल वाले, और एफ क्या होता है, एटलीस्ट 1 डाई शो 3 3 आना चाहिए, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6। ओके, अब इसमें फाइंड करना है पी ए बाई बी, ए बाई बी फाइंड करेंगे, तो ए बाई बी जैसे फाइंड करना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, पी बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें ये ऐसा है, इसमें तो कोई कॉमन तो है नहीं, 0, तो 0/PF, तो आंसर इज व्हाट, 0 0 इज योर आंसर इज आपके पास में। तो ये थी एक्सरसाइज आपके स्टूडेंट्स कौन सी 13.1, जिसके अंदर आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, जिसके अंदर आपको निकालनी थी क्या आपके पास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स।